नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देश भर से जुड़ी तमाम अहम खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुबली में स्टेडियम का उद्घाटन किया। सीएम बोम्मई भी यहां पर उनके साथ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय 2 दिन के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने आज हुबली में बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अमित शाह अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने और एक रोड शो में शामिल होने के लिए आधी रात को कर्नाटक के हुबली पहुंचे हैं। इस दौरान उनका स्वागत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया और साथ ही प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलन कुमार कटिल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित अन्य कई नेता यहां मौजूद रहे। पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सभी को पीएम मोदी की तरह अपना जीवन अपने देश के लिए जीना चाहिए और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पुलवामा का दौरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा इस बीच जम्मू कश्मीर में है, अपने आखिरी चरण में है और पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने आतंकी हमले के बहादुरों को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। घटनास्थल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलवामा पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा जिले में पहुंच गई है। राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पुलवामा हमले के घटनास्थल लेथपोरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की जहां 4 साल पहले जैश ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले में शामिल बस को निशाना बनाया था। श्रीनगर की तरफ बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुछ देर के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर रुकी थी और इस बीच घटनास्थल पर जाकर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कि कुछ दिन पहले पुलवामा हमले को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक विवादित बयान दिया था और इस विवादित बयान का अगले ही दिन राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता के दौरान खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह का ये बयान जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे ये उनका निजी है। राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे सेना के किसी ऑपरेशन को सबूत देने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि दिग्विजय का यह बयान बेहुदा है और राहुल गांधी उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सेना के शौर्य पर हमें पूरा भरोसा है। सेना को अपने किसी भी काम के लिए सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर लेथपोरा जाकर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अक्सर ही बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब हेमंता ने एक कार्यक्रम में महिलाओं को मां बनने की सही उम्र बताई है। उन्होंने कहा कि मां बनने की सही उम्र 22 से 30 साल है। सीएम हेमंता बोले कि मां बनने के लिए महिलाओं को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा महिलाओं को सही उम्र में ही मां बनना चाहिए क्योंकि ऐसा ना होने पर कई सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। शर्मा ने एक सरकारी समारोह में बोलते हुए कहा कि कम उम्र में शादी और मातृत्व को रोकने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जानकारी के मुताबिक असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व की जांच को लेकर कड़े कानून लाने के साथ ही पॉक्सो अधिनियम को लागू करने के निर्णय को लेकर आया है।
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगले 5-6 महीने में ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना अपराध है, भले ही वो कानूनी रूप से पति ही क्यों ना हो। शर्मा ने कहा कि महिला की शादी की कानूनन उम्र 18 साल है और कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम हैं जो कि असम के, वो एक तरफ बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, महिलाओं के जीवन बेहतर बनाने की, महिलाओं की सेहत की, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को हिदायत भी देते नजर आए। उन्होंने बताया कि महिलाओं को किस उम्र में मां बनना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक एज ब्रैकेट भी बताया। उन्होंने कहा कि 22 से 30 साल की उम्र के बीच महिलाओं को मां बनना चाहिए, ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से आजकल की महिलाएं करती हैं, इस तरह से वेट नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए और सही उम्र पर गर्भ धारण कर लेना चाहिए, मां बन जाना चाहिए, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। आपको बता दें कि बाल विवाह पर पहरे की बात अब असम सरकार कर रही है। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो 18 से कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं या फिर 14 साल की उम्र से छोटी लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो कानूनन रूप से उनके पति क्यों ना हो, लेकिन जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा दी जाएगी। इस मामले में उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि ऐसे तमाम लोगों पर पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई होगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब इसकी पहचान अमृत उद्यान के नाम से होगी। इसे हर साल वसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। राष्ट्रपति 29 जनवरी को उद्यान उत्सव की शुरुआत करेंगी। आम जनता के लिए अमृत उद्यान 31 जनवरी को खोला जाएगा और 26 मार्च तक लोग यहां घूम सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी 5 से 6 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। जनता के लिए पहली बार इसे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुलवाया था। यहाँ ब्रिटिश और मुगल दोनों के गार्डन की झलक मिलती है। राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने इसे बनाया था। आपको बता दें कि मुगल गार्डन में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सभी पौधों के पास QR कोड लगाया जाएगा। अगर कोई भी इसे स्कैन करेगा तो उसे पौधे से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही 20 प्रोफेशनल तैनात किए जाएंगे जो लोगों को गार्डन के बारे में जानकारियां देंगे। अमृत उद्यान 15 एकड़ में फैला है। इसमें 138 तरह के गुलाब हैं, 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब हैं और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फलों की प्रजातियां भी हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। हम उनकी नजर में शूद्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को ये तकलीफ है कि हम संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने यहाँ गुंडे भेजे थे। बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही यहाँ से पुलिस और PAC हटा ली थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग याद रखें कि उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। बीजेपी ने मेरा घर छीना, बीजेपी हमें शूद्र मानती है। ऐसी तमाम बयान आज अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिए। अभी आप खड़े हो, कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है, याद रखिए। ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि
बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी से क्या लेना पड़ेगा, इजाजत लेनी पड़ेगी धार्मिक आयोजनों में जाने के लिए? बीजेपी से इजाजत लेनी पड़ेगी अब? क्या चीज? धार्मिक आयोजनों में जाने के आपका विरोध है? देखिए, ये बीजेपी में कोई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूँ, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ, लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा, और कोई प्रशासन का, पुलिस का अधिकारी नहीं था, रात में हटा दीजिएगा। और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री की